हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ ओल्ड पजामी से और ओल्ड चुन्नियों से ये सुंदर सा डोरमैट बनाना। तो मैंने ये पीच कलर की एक पजामी से इसी तरह के दो डोरमैट बनाए हैं। एक डिज़ाइन ये है और पीच पजामी से और सेम कलर से ही और सेम डिज़ाइन से हमने ये दूसरा डोरमैट बनाया है, जिसका बॉर्डर हमने अलग कलर का बना दिया है। इस वीडियो में मैंने मशीन के साथ साथ हाथ से भी किस तरीके से ये डोरमैट बनाया जा सकता है ये भी बताया है। तो वीडियो के एंड में बताया है, तो आखिरी तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा आपके रिलेटिव के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो देखिए, इस डोरमैट को बनाने के लिए मैंने ये एक पजामी का यूज़ किया है, बाकी भी पजामियाँ ही हैं और जो बॉर्डर के लिए हमने यूज़ किया है वो ओल्ड दुपट्टा यूज़ किया है। तो कोई भी आपके पास पुरानी पजामी हो, पुरानी सलवार हो या फिर पुरानी कुर्ती का फैब्रिक हो जो अब आप यूज़ नहीं करती हैं, उसको हमें पहले तो कटिंग कर लेना है। तो देखिए, ये पजामी का फैब्रिक है तो मैं इसको काट रही हूँ। सलवार से तो सीधी सीधी स्ट्रिप बहुत ही आसानी से आ जाती है, जैसे कि सलवार हो, साड़ी हो या फिर कुर्ती हो। लेकिन जो पजामी होती है ये उरेब होती है, तो इसकी स्ट्रिप किस तरह से काटनी है ये मैं आपको बताती हूँ। पजामी का कपड़ा जो होता है उरेब होता है, तो ये जो स्टिच होती है यहाँ पे जो जोड़ है इसको हमने काट लेना है। जो ये जोड़ लगता है ये सीधे कपड़े का होता है जब हम थैली बनाते हैं। तो अब एक तरीका तो ये है कि आप इस तरीके से रखिए और 3-3 इंच चौड़ी यानी 3 इंच वेट की स्ट्रिप कटिंग कर लीजिए ऐसे। दूसरा तरीका ये है कि आप इस सिलाई को जो लेग लेंथ है वो वाली स्टिच इसको उधेड़ लेंगे और इसे पूरा खोल लेंगे और फिर स्ट्रिप कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने स्टिच इसकी उधेड़ ली है। देखिए, जो हमने पहले स्ट्रिप कटिंग की थी वो यूवी शेप में कटी थी और जो मैं अब ये पजामे की स्टिचिंग खोल के स्ट्रिप काटूंगी वो एकदम सीधी सीधी आएंगी। तो स्ट्रिप को हम यहाँ रखेंगे और बराबर बराबर स्ट्रिप की कटिंग कर लेंगे। 3 इंच चौड़ी ही हमने सारे कलर की स्ट्रिप काट लेनी है ऐसे। अब देखिए, ये मैंने एक कैपरी थी जिसकी कटिंग कर ली है, जो अब यूज़ नहीं होती थी। तो एक लेग में से मैंने एक डोरमैट का बेस बना के ये तैयार कर लिया है। इसकी लेंथ 21 इंच और विड्थ इसकी है 16 इंच। तो हमें जोड़ लगाना पड़ेगा इसे, तब ये एकदम स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले तो हमें इसके किनारे यूं फोल्ड कर लेने हैं। तो देखिए, हमने चारों तरफ स्टिचिंग करके किनारों की फिनिशिंग पहले ही कर ली है। बेस के लिए आप ओल्ड जीन्स भी ले सकते हैं। आपके पास कोई बेडशीट हो, थोड़ी मोटी बेडशीट, वो भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपके पास कोई ओल्ड टी शर्ट है, जैसे कि सर्दियों की टी शर्ट होती है गर्म वाली, वो यूज़ कर सकते हैं। या कोई पुराना बेडशीट या फिर किसी फैब्रिक के 3-4 तह लगा के, तो थोड़ा मोटा हो जाता है वो, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। कॉटन की कोई चादर हो
तो देखिए चारों तरफ से पहले हमने 2.5 इंच चौड़ा बॉर्डर बनाना है। ऐसे, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको मार्क लगा के दिखा रही हूँ। अब देखिए ये कॉर्नर और ये कॉर्नर भी आपस में मिला के यूँ हमें मार्क लगा लेना है और इधर भी मार्क लगा लेना है ऐसे। अब देखिए हमें इस स्ट्रिप को यहाँ पर इस तरीके से हम 1-1.5 इंच के गैप में मार्क लगा लेंगे। ये मैं अंदाजन लगा रही हूँ, वैसे मार्क पास लगाए हैं, लेकिन जब स्ट्रिप हम लगाते हैं तो बस हम ये ध्यान देते हैं कि जो बेस है वो नज़र नहीं आना चाहिए, उतनी पास हम स्ट्रिप को लगा लेते हैं। पहला मेथड ये है कि स्ट्रिप को आप यूं फोल्ड कीजिए और इस पे आयरन कर लीजिए ताकि सेंटर पे एक क्रीज बन जाए एक। तो देखिए इस तरह से हमें इस डोरमैट पर जो हमने मार्क लगाया है बेस पे, उस पर स्ट्रिप को कैसे स्टिच करना है, ऐसे हमें इसका सेंटर पे आयरन कर लीजिए चाहे तो आप, ताकि सेंटर आपको पता चले। अब इस तरह से हमें यूं इकट्ठा करते जाना है कपड़े को और स्टिच भी करते जाना है। हाथ से किस तरह से इस डोरमेट को बनाया जा सकता है वो मैंने वीडियो के एंड में बताया है। किसी के पास सीविंग मशीन नहीं है तो वो भी बना सकता है इस डोरमेट को। तो देखिए ऐसे हमें कपड़ा इकट्ठा करता जाना है और स्टिचिंग करती जानी है। तो एक ट्रायंगल मैं यहाँ पे आपको फिल करके दिखा रही हूँ। अब देखिए जब ये स्ट्रिप ख़त्म होगी, हम दूसरी स्ट्रिप को यहाँ पर ऐसे यूं देखिए यूं रख देंगे और साथ के साथ स्टिच कर लेंगे। ये कॉर्नर आ गया, इस कॉर्नर से अब हम इसे मोड़ेंगे यूं। बनाना इसे बहुत ही इजी है। कोई अगर कंटिन्यूसली बैठता है तो 1-1.5 घंटे में बन जाएगा ये। अगर सारा सामान रेडी हो और सिर्फ सिलने का काम हो तो 1 घंटे में भी हो जाएगा, अगर कोई लगातार बनाता है इसे। और एक बात और, यहाँ पर जो मैंने ये स्ट्रिप लगाई है इसके किनारे फोल्ड नहीं किए हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि कुछ समय बाद इसके धागे निकलने लग जाएंगे तो आप पहले ही इस स्ट्रिप के जो दोनों किनारे हैं उनको फोल्ड करके स्टिच कर लीजिए ताकि ये ज़्यादा दिन चले, या फिर पीको भी कर सकते हैं अगर आपके पास पीको मशीन है तो। अब देखिए दूसरी स्ट्रिप को हम यहाँ पर स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए मैंने कहा था कि जो लाइनें होती है वो सिर्फ अंदाजे के लिए होती है, बाकी जब हम स्टिच करते हैं तो हम ये देखते हैं कि नीचे का बेस नज़र नहीं आना चाहिए। इस हिसाब से हम पास पास इस स्ट्रिप को लगाते हैं और ऐसे हमें इसे फिल करना है। बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगता है। ऐसा ही मैंने एक पहले डोरमेट का डिज़ाइन डाला था रेनबो वाला, तो हो सके तो वो भी ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए बीच में थोड़ा सा हिस्सा रह गया है, इसे भी हम फिल कर लेंगे।
तो ये देखिए, ये ट्रायंगल मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हमने जो मार्क लगाया था उससे एक्स्ट्रा जो कपड़ा बाहर को निकल रहा है उसको हम कटिंग कर देंगे। अब इसी तरीके से इसी कलर की स्ट्रिप से हमें ये वाला ट्रायंगल भी कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए, हमने दोनों ट्रायंगल को सेम प्रोसेस से फिल कर लिया है। अब मेरे पास ये एक और ओल्ड पंजाबी थी, ये स्ट्रिप हमने काट ली है और ये वाला जो ट्रायंगल है इस पर हम सेम उसी तरीके से जैसे कि मैंने पहले स्ट्रिप लगाई है स्टिच कर लेंगे। तो ये हिस्सा फिल कर लेंगे हम। तो देखिए, मरून कलर भी हमने फिल कर लिया है। अब इस हिस्से पर मैं ये ओल्ड दुपट्टे की स्ट्रिप है इसको लगा रही हूँ। तो ये हिस्सा भी हमें कंप्लीट कर लेना है, ऐसे लगा के। तो देखिए, बॉर्डर की स्ट्रिप के लिए मैंने ये कलर लिया है। सबसे पहले मैंने प्रेस से इसके देखिए सेंटर पर क्रीज बना दी है। हाथ की सुई में हम धागा डाल लेंगे और नॉट भी ज़रूर लगा लेनी है। अब इस तरह से हमें बिल्कुल सेंटर पर बराबर बराबर रफ स्टिच यानी रॉ स्टिच कर लेनी है, कच्चा टांका। तो ये मैं आपको हाथ से इस डोरमेट को बनाना सिखा रही हूँ। ऐसे हमें बिल्कुल पास पास ये टांका ले लेना है। बिल्कुल सेंटर पे हमने क्रीज डाल दी है। इसका यही फ़ायदा है कि ये सेंटर से इधर उधर नहीं होगा। अब देखिए, दूसरी स्ट्रिप को इसी के साथ हम कैसे जोड़ेंगे। यहाँ पर हम दूसरी स्ट्रिप को भी इसी के साथ स्टिच करना चाहे तो कर सकते हैं, ऐसे कर लेंगे। और इन गैदर्स को बराबर गैप पे इकट्ठा कर लेंगे, ऐसे कर लेना है। और यहाँ पे जहाँ पर भी हमें लगाना है यू रख लेंगे। तो पहले मैं इस स्ट्रिप को पूरा कच्चा टांका लगा लेती हूँ। ठीक है, ये हमने जितना इकट्ठा करना है उतना हमने कर लेना है। फिर इसके बाद हम हाथ की सुई में अब डबल धागा डाल लेंगे और किसी भी एक कॉर्नर से, ये देखिए सेंटर पे हम मार्क लगा लेते हैं। स्ट्रिप को यूं रखेंगे और एकदम सेंटर पर ही हम या तो चेन स्टिच से या फिर बैक स्टिच से या फिर कच्चे टाके से, जो भी आपको आसान लगता है, तीनों टाके में से कोई भी एक टाका आप यहाँ पर इस स्ट्रिप को स्टिच करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे आप हाथ से भी डोरमैट को तैयार कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जो स्ट्रिप के जो गैदर्स हैं, चुनटे हैं, वो एकदम पास पास मतलब बराबर होनी चाहिए, ना ज़्यादा पास होनी चाहिए ना ज़्यादा दूर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें इसे कंप्लीट कर लेना है। ये जो कलर है ये मैं चारों तरफ
इस डोरमेट के लगा लूँगी। अब दूसरी स्ट्रिप तैयार करके हम आगे का एरिया कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, एक डोरमेट तो मैंने इस बॉर्डर से कंप्लीट किया है ऐसे, और दूसरा डोरमेट मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो देखिए, दूसरे डोरमेट का जो बॉर्डर है मैंने इस रानी कलर से कंप्लीट किया है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही बहुत से वीडियोस आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।